हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं अपने घर पे ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे घर पे कोई नहीं है। मम्मी पापा मेरे मार्केट गए हुए हैं, तो मैं और सिर्फ माँ ही दो ही लोग घर पे हैं। क्योंकि मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं तो घर पे कोई है नहीं, इसलिए मुझे घर पे ही ब्लॉग शूट कर इसलिए मैं घर पे ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अभी माई यहाँ पर बैठी हुई कुछ कर रही है, माई कुछ खेल रही है क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट, कुछ सामान लाना था घर पे। क्योंकि मेरे बाबा की डेथ हो गई थी तो आज 10-12 दिन से घर पे कुछ सामान भी नहीं आया, न्यू कुछ मार्केट से नहीं आया था। तो अभी मम्मी भी गई हुई है साथ में क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह भी लाने होते हैं। और कल जो कि बाल वगैरह सब बन चुके हैं तो आज घर पे भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, साफ़ सफाई का पूरा काम जो था वो भी करना था। तो वो भी आज मैंने अकेले ही किया है और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि बाहर तो जा नहीं पाऊंगी तो घर ही पे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अभी मम्मी पापा गए हुए हैं मेरे मार्केट, तो वहाँ से वो कुछ कपड़े वगैरह भी लाएंगे और कुछ जो घर का भी सामान है बहुत ज़्यादा लाना था तो वो भी लेके आएंगे। और अभी मैं घर पे ही हूँ, तो अभी दीदी तो मेरी मामा के घर पे चली गई हैं, तो घर पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, खाना वगैरह सब मुझे ही बनाना पड़ता है। और मेरी दीदी ने यहाँ पे कुछ फूल के पेड़ भी लगा रखे हैं, उनकी भी देख रेख मैं ही कर रही हूँ इस समय। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीदी ने मेरी गुलाब के बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। क्योंकि गुड़हल के भी कई तरीके के फूल के पेड़ हैं यहाँ पे, नींबू का पेड़ है और नीचे एलोवेरा है और पता नहीं क्या क्या पेड़ लगा के रखे हुए हैं। और दीदी तो मामा के घर पे हैं, तो मुझे ये सारे पेड़ों में पानी वगैरह जो भी डालना होता है सब मैं ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं काम करते करते। और मम्मी तो अभी आई नहीं है, पता नहीं कितना टाइम उनको लगेगा। और माँ ही पता नहीं क्या दुपट्टे से खेल रही है, इसे मस्ती सूझ रही है। और अभी मैं बिल्कुल अभी फ्री हुई हूँ, पूरा काम करके झाड़ू वगैरह सब लगाई मैंने। और यहाँ पे कुछ आंगन में लीपना भी था तो वो भी गोबर से सारा लीपा हम लोगों ने कल। और घर में अंदर भी कुछ साफ सफाई करनी थी। और अभी पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद में ना, मेरे एक पूजा वाला कमरा है उसकी भी साफ सफाई मैंने ही की सुबह, क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह पूजा होती है तो उसमें भी पहले पूरा साफ सफाई करने के बाद में पोछा वगैरह लगाया। और फिर मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की, क्योंकि पूजा करते हैं सब लोग वहाँ पे। और बोलते हैं जब किसी की घर पे डेथ हो जाती है तो साफ सफाई करनी तो बनती है ना अच्छे से। तो वैसे तो साफ सफाई तो रोज करते हैं, लेकिन आज जो है स्पेशली की गई। तो अभी मैंने ही पूरा घर साफ किया क्योंकि मम्मी तो गई हुई है मार्केट, तो उनको वहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए पूरा जो पर्दे वगैरह थे धुलना वो भी सारा काम करके मैंने पर्दे फिर से लगा दिए, वहाँ पे अच्छे से सूख भी गए थे। और बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो यहाँ पे लीपा भी हम लोगों ने कल, लीप तो कल ही लिया था मम्मी ने भी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लीपना नहीं आता है तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और फिर मंदिर की सफाई की और पूरा फिर गंगा जल लेके पूरे घर में छिड़का। सब बोल रहे थे कि अच्छे से छिड़क दिया जाता है तो घर का जो है शुद्धिकरण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और अभी इसमें मेरे गुलाब में भी बहुत ज़्यादा फूल आ गए हैं, जिसकी देख रेख इस समय मैं ही कर रही हूँ। क्योंकि वैसे तो पानी वगैरह जो भी डालना होता था वो मेरी दीदी ही करती थी। और अभी दीदी तो है नहीं घर पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैं सुबह से पूरा थक जाती हूँ। और इस समय मेरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है। और इस टाइम दिन भी कुछ छोटा सा लगता है, क्योंकि सुबह में 3 बजे 4 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। और 4 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर दिन में अगर थोड़ा बहुत पढ़ो बैठ के तो इतना ज़्यादा सब शोर होता रहता है इधर उधर, तो इतनी ज़्यादा मन नहीं लगता है पढ़ाई में भी। और रात में पूरा दिन जब काम करो तो रात में नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं सो भी जाती हूँ बहुत जल्दी। और सुबह मैं उठती भी हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर पे, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से दीदी आ जाएं, क्योंकि दीदी जब होती है घर पे तो मुझे कुछ भी नहीं ज़्यादा करना होता है, ज़्यादातर काम जो है दीदी ही करती रहती हैं। और मुझे जो कि है बस अपनी पढ़ाई करनी होती है, और मैं और थोड़ा बहुत जो भी काम करूं बस वही करना होता है। और बाकी सारा काम जैसे घर का जो भी है खाना वगैरह बनाना वो सारा काम दीदी ही करती रहती हैं, कपड़े वगैरह धुलना। और पढ़ाई में भी मेरी दीदी जो है मेरी हेल्प करती रहती हैं। मेरी फाइलें जो भी बन रही थी वो उसमें दीदी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, नहीं तो मैं तो बना भी नहीं पाती, इतनी ज़्यादा फाइलें थी बनने को। तो मैंने दीदी से बोला। और अभी दीदी मामा के घर पे गई हुई हैं क्योंकि वहाँ पे नानी की भी कुछ तबीयत खराब थी इसीलिए। और अभी मेरे मामा के घर पे उनका बेटा भी हुआ है, तो वो गई हैं, तो सोच रही कि उसका जो वो भी होता है ना डस्ट ऑन वगैरह वो भी सब हो जाए उसके बाद ही आएंगी।
और अभी भी इतना काम हो गया है घर पे, कुछ पूछो मत। और इतनी ज़्यादा ठंड में पापा ने मेरे अपने बाल भी बनवाए और अभिषेक भाई भी सब टकले हो गए हैं। और घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा, आज तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे पहले तो सब ऐसे सैड सैड रहते थे, अच्छा भी नहीं लगता था। और आज जो कि है बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब एकदम खुश से माहौल है, मतलब खुशी का माहौल लग रहा है थोड़ा सा। और आराम से मम्मी और पापा आज मार्केट गए हुए हैं, कुछ कपड़े वगैरह लाएंगे मेरे लिए भी, क्योंकि सबके लिए न्यू न्यू एक दो जोड़ी कपड़े आज आएंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है, दादी और बाबा बोल रहे थे। तो मेरे लिए भी देखो मम्मी क्या लेके आती हैं। और भैया और दीदी तो यहाँ है नहीं, वो तो दोनों लोग मामा के घर पे हैं, तो वो लोग वहीं पे कुछ अपने आप से ले लेंगे। और मम्मी बोल रही थी कि तुम भी चलो साथ में, लेकिन अगर मैं भी चली जाती तो फिर घर पे कौन रहता, तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम और माही घर पे ही रहेंगे, आप लोग चले जाओ। तो मम्मी और पापा गए हुए हैं अभी, देखो कब तक आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो, लगभग 1 बजने वाला है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। तो मम्मी गई हैं यही 10-11 बजे की गई हुई हैं, तो आ जाएंगी। वैसे मार्केट जाएंगी तो वहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और कपड़े वगैरह अगर खरीदने हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे लिए भी कुछ आएगा, माही के लिए भी कपड़े आएंगे, पापा अपने लिए भी लाएंगे और मम्मी भी कुछ, क्योंकि आज तो कुछ ना कुछ नया घर पे आना बनता है। और कुछ घर का भी सामान है, वो भी मम्मी पापा दोनों लोग गए हैं तो लेके आएंगे मार्केट से। तब तक अभी हम लोग पूरा काम खत्म कर चुके हैं, अब आराम से थोड़ी देर अपना पढ़ेंगे बैठ के। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से पढ़ूंगी बैठ के, क्योंकि 21 जनवरी से हम लोगों के एग्जाम भी आ गए हैं। और अभिषेक भाई तो कोचिंग जाते हैं रोज सुबह सुबह 7 बजे से उनकी कोचिंग है, तो वो 8:30 बजे तक कोचिंग पढ़ के आते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी में। और मैं तो कोचिंग जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी घर पे ही तैयारी कर लेती हूँ, बाकी तो दीदी और भैया हैं वो लोग मिलके मेरी तैयारी करवा देते हैं। इस समय मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ, पहले जाती थी, तो पहले भी मेरी कोचिंग जो थी शाम को थी, तो 4 बजे से 5 बजे तक, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम था, तो उतनी ठंडी भी नहीं होती थी। और अब इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो रही सुबह सुबह, फिर भी अभिषेक भाई जो है 7 बजे से जाते हैं कोचिंग, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और अभी मैं उधर ही थोड़ा जा रही हूँ, क्योंकि अभिषेक भाई आ चुके हैं बहुत पहले से, अभी कुछ कर रहे होंगे घर पे, तो अभी उधर ही चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अभिषेक भाई के घर की तरफ ही, क्योंकि आज हम ही लोग हैं 3 लोग घर पे, मैं, अभिषेक भाई और माही बस। और मम्मी पापा गए हुए मार्केट, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर भी आए नहीं है। और अभी हम लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा इधर। और अभिषेक भाई भी घर पे कुछ कर रहे होंगे शायद, तो अभी हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं इधर ही। और यहाँ पे इतना अच्छा पेड़ है और इधर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। साइकिल तो खड़ी हुई है अभिषेक भाई की, तो अभिषेक अंदर ही होंगे, कुछ कर रहे होंगे। और यहाँ पे मेरी भैंस बंधी हुई है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बांधी है, क्योंकि मम्मी तो चली गई थी, वैसे मम्मी बांध देती थी। और अभी मम्मी तो मार्केट गई और अभी मैंने ही बांधी है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा भी बहुत ही पड़ा हुआ था, तो साफ़ सफाई भी मैंने की, माँ ही दूर से। और अभी मैंने साफ़ सफाई की, भी कूड़ा थोड़ा सा पीछे लगा हुआ है, जो मैंने अभी फेंका नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा काम करते करते मज़ा आ गया पूरा। और अभिषेक भाई अभी नल पे पानी भर रहे हैं, जो कि उनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो अभी घर के अंदर ही कुछ कर रहे थे और अभी आए हैं पानी भरने। और आज कुछ मम्मी की भी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो वो गई हैं, अपनी दवाई भी लेके आएंगी उधर से। और पापा ने कहा कि कपड़े वगैरह कुछ लेने हैं, तो अभी साथ में चलो, क्योंकि पापा जो है मेरे, वो हम लोग के कपड़े अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो मम्मी से बोला कि आप साथ में चलो, तो मम्मी भी गई हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मौज मस्ती करते हुए, और तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ेंगे बैठ के। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया कुछ भी, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं पहले जा रही हूँ, पहले कुछ खाऊंगी और उसके बाद में फिर थोड़ा सा पढ़ूंगी बैठ के। तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा चारा भी हम लोगों को जो कि कट के आ चुका है, उसको भी खंदना है मशीन से। यहाँ पे मशीन लगी हुई है मेरी, तो अभी दीदी नहीं है घर पे, तो मैं, मम्मी पापा सब लोग मिलके खनते हैं, जो कि अभी मोटर या फिर इंजन नहीं लगा हुआ है, तो भैंस के लिए चारा हम लोग उससे मशीन से खनते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें भी थक जाते हैं, इतना काम हो जाता है घर पे, पूछो ही मत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे, भूख भी लग चुकी है। माही तुझे भूख लग गई? नहीं लगी? अभी खाना नहीं खाएगी? वो बोल रही है अभी खाना हम नहीं खाएंगे, अभी से भूख नहीं लगी है, लेकिन मुझे तो भूख लग गई है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाऊंगी पहले, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा पढ़ूंगी बैठ के। उसके बाद में जब मम्मी आ जाएंगी तब जो और घर का जो दूसरा काम है वो होगा। तो अभी हम चले हैं घर पे, तो अपना ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।